एक गांव में तुराली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में खनकती चूड़ियां, सबको वे बड़ी प्रिय लगती थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास अनंत आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने तुराली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। अनंत के पास धन दौलत की कमी न थी। तुराली के पिता ने तुरंत हामी भर दी और कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया। तुराली अब अनंत की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे अनंत के व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते अनंत के घर में गरीबी छा गई। तुराली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से अनंत की आंखें चली गई। तुराली को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। तुराली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तुराली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु इस बार उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। तुराली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। तुराली के 5 बेटे उसे ताना देते, तो माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। अनंत के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन तो ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ ना होता। 5 बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। अनंत और तुराली अपने छठे बेटे सांप की याद करके रोते। एक रात तुराली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊंगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। तुराली ने कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना तुराली को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। तुराली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। तुराली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर उसके 5 बेटे चौंक गए। तुराली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसे दिए थे। इसी तरह सांप आता रहा और तुराली घर चलाती रही। तुराली का झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो तुराली को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा भाई बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। तुराली और अनंत चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। और इस तरह तुराली मान गई कि वे अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाना भरपेट खाया। सदा की तरह तुराली ने भीतर से ही उत्तर दिया,
मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर इसका है रंग काला। सांप भीतर आया, तुराली ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। तुराली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। तुराली बेटी की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वे 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। और इस तरह उन 5 भाइयों के लालच की वजह से छठे भाई सांप की जान चली गई और उनकी जीविका का साधन भी चला गया। धन्यवाद।